जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप सक्षमता परीक्षा 3.0 का एग्जाम देने वाले हैं तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने केवल ऐसे प्रश्न शामिल किया है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको रट लेना है, विश्वास रखिए, निश्चित ही यहां से प्रश्न पूछा जाएगा। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो ये तो प्रश्न आसान है आपके लिए, राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। क्या? तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। अगला है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा एशिया हो गया और सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? भारत में प्रथम विद्युत रेल कब चली थी? तो 1925 में चली थी। कब? तो भारत में प्रथम विद्युत रेल चली थी 1925 में। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिंक। कौन? तो भारत का जो प्रथम गवर्नर जनरल था ये विलियम बेंटिंक था। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। शून्य की खोज किसने की? तो शून्य की जो खोज की गई ये आर्यभट्ट के द्वारा। किसके द्वारा? तो शून्य की खोज आर्यभट्ट के द्वारा की गई। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है। क्या? तो हिंदी भाषा की जो लिपि है ये देवनागरी है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग राइट आंसर है। राज्यसभा सदस्यों का बात करेंगे। राज्यसभा सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 6 वर्षों के लिए। पूछा जाए यहीं पर कि लोकसभा की कितनी जो है लोकसभा का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो 5। कितना? तो 5 वर्ष के लिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियां हैं। लेकिन अगर यहीं पर प्रश्न होता कि भारतीय संविधान में, कह सकते हैं कि भारतीय संविधान जब मूल संविधान बना था तो कितनी अनुसूचियां थी? तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 4 अनुसूची बढ़ करके कितनी हो गई हैं? तो 12 अनुसूची हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपिज होती है। कहां पर पाई जाती है? तो कान में। कहां पर? तो कान में पाई जाती है। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो मोहनदास करमचंद गांधी है महात्मा गांधी का पूरा नाम। महात्मा गांधी का जन्मदिन किस तिथि को मनाया जाता है? तो 2 अक्टूबर को। तब तो 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में। सूर्योदय का देश किस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? यानी कि सूर्योदय का देश इस नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो जापान को सूर्योदय के देश के नाम से जाना जाता है। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो चीन में हुआ कागज का आविष्कार। सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो सबसे प्राचीन जो वेद है ऋग्वेद है। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेद है। कितने? तो 4 वेद हैं। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी लिपि है हिंदी भाषा की। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? तो टोक्यो है। सर्वप्रथम किसने सम्राट अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपेरियर झील है विश्व में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील। किस ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को। किसे? तो शुक्र ग्रह को सांझ का तारा कहते हैं। क्या? तो सांझ का जो तारा कहते हैं ये शुक्र ग्रह को। शुक्र जो ग्रह है ये सबसे चमकीला है। क्या है? पूछा जाता सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र ग्रह है। पृथ्वी ग्रह को किस नाम से जानते हैं? तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से। मंगल ग्रह तो लाल ग्रह के रूप में। नेक्स्ट है, इंसुलिन का प्रयोग कौन सी बीमारी के उपचार में होता है? मधुमेह के उपचार में। शहीद आजम नाम से कौन जाने जाते हैं? भगत सिंह को शहीद आजम के नाम से जाना जाता है। तेलंगाना राज्य की राजधानी कौन सी है? तो हैदराबाद है। क्या? तो हैदराबाद। भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्य निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। भारत के किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? तो अरुणाचल प्रदेश में। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह के द्वारा इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास हैं। महाभारत के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास। भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। दूरबीन का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया। विश्व रेडक्रॉस दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 8 मई को।
वास्को डी गामा किस देश का रहने वाला था? पुर्तगाल का था। कहाँ का? तो कब आया था भारत में? तो 1498 में। कब? तो 1498 में आया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई? 1951 से। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O है। क्या है? तो H2O है पानी का रासायनिक सूत्र। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो लाला हरदयाल थे गदर पार्टी के संस्थापक। पूछा जाए कि गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? तो 1913 में। कहां पर? तो सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे अमेरिका के पहले राष्ट्रपति। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा टेलीविजन जो है टेलीफोन का आविष्कार किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहां पर है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है ये मुंबई में है। कहां पर? तो मुंबई में। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहां स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है ये त्रिवेंद्रम में। कहां पर? तो त्रिवेंद्रम में स्थित है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? तो महात्मा ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई। भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ था भगवान बुद्ध के बचपन का नाम। भारत में रेल का आरंभ कब हुआ था? तो 1853 में भारत में रेल का आरंभ हुआ था। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो मूल शंकर था। क्या? तो स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था ये मूल शंकर था। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप में सवाना घास के मैदान स्थित हैं। नाथुला दर्रा भारत की किस राज्य में स्थित है? सिक्किम में स्थित है। नाथुला दर्रा भारत की किस राज्य में स्थित है? तो सिक्किम में स्थित है। विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को विश्व विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को। कब? तो विश्व विकलांग दिवस 3 दिसंबर को मनाया जाता है। किस कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा प्रारंभ की? तो ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे हो जाएगा। मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो 639 पेशियां हैं मानव शरीर में। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न हो जाएगा। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उदंत मार्तंड था। क्या? तो हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 वर्ष कम से कम होनी चाहिए भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग हो जाता है। दुनिया में पाया जाने वाला सबसे कठोरतम पदार्थ हीरा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी हो जाएगी? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर है। क्या है? तो फीमर है। मछली किसकी सहायता से सांस ले पाती है? गलफड़ों से। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर VR अंबेडकर। ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राममोहन राय के द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। घाना पक्षी विहार कहां पर स्थित है? तो राजस्थान में। कहां पर? तो जो घाना पक्षी विहार है ये राजस्थान में स्थित है। हवा महल कहां पर स्थित है? तो हवा महल की जब बात होगी तो ये जयपुर में स्थित है। कहां पर? तो हवा महल जयपुर में स्थित है। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो गुरु रामदास के द्वारा अमृतसर शहर की स्थापना की गई। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH-44 हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा हुआ था? 4 प्रांतों में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो राजा हरिश्चंद्र। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो गोवा है। ओलंपिक के खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 में। ओलंपिक के खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 में शामिल किया गया। कब? तो ओलंपिक के खेलों में हॉकी कब शामिल किया गया? तो 1928 में, ध्यान रखना है। भारत का संविधान कितने समय में तैयार हुआ? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे भारतीय संविधान को लिखने में, ध्यान रखना है। भारतीय संविधान कितने समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, ध्यान रखना है, गलती नहीं करना है। नेक्स्ट है, विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला जो देश है ये
वेटिकन सिटी है। क्या है? तो वेटिकन सिटी है। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार मरुस्थल हो जाएगा। क्या? थार मरुस्थल। गोवा पुर्तगाली शासन से कब आजाद हुआ? तो 1961 में। रूस में बोल्शेविक क्रांति किस वर्ष हुई थी? तो 8 मार्च 1917 को। विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। सीपीयू का पूरा नाम क्या है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा सीपीयू का पूरा नाम कह सकते हैं। भारत में प्रथम वायसराय कौन था? तो केनिंग था। कौन? तो भारत का जो प्रथम वायसराय था ये केनिंग था। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस के द्वारा अमेरिका की खोज की गई। भगवान बुद्ध का जन्म कहां हुआ था? तो लुम्बिनी नेपाल में। भगवान महावीर का जन्म कहां हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली के निकट। कहां पर? तो कुंडग्राम वैशाली के निकट भगवान महावीर का जन्म हुआ था। पहली भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? राकेश शर्मा थे पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री। नेक्स्ट प्रश्न है, और अभी भी बहुत से ऐसे मित्र हैं जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, तो आप लोग सपोर्ट करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। यहाँ पर प्रश्न है कि महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी कौन सी थी? तो लाहौर थी। क्या थी? तो महाराजा रणजीत सिंह की जो राजधानी थी ये लाहौर थी। गोबर गैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है? तो मीथेन पाई जाती है। टीपू सुल्तान की राजधानी का क्या नाम था? तो श्रीरंगपट्टनम था। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है। किसे? तो पंजाब केसरी कहा जाता है लाला लाजपत राय को। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो जेनेवा में। भारत में रेशम का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक राज्य में। किसमें? तो भारत में रेशम का जो उत्पादन सर्वाधिक होता है ये कर्नाटक राज्य में। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहां हुआ था? कुशीनगर में। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम है। क्या है? तो वंदे मातरम है। मनुष्य द्वारा प्रथम प्रयुक्त धातु थी तो तांबा हो जाएगा। क्या? तो सबसे पहले मनुष्य ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो तांबा का। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा में। कहां पर? तो पुरी उड़ीसा में है। भारत में सशस्त्र बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति होगा। सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सेल्यूकस निकेटर था सिकंदर का सेनापति। फाहयान कहां का निवासी था? चीन देश का निवासी था फाहयान। स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो सरदार पटेल को। किस मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है? मादा एनाफ्लीज। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर जो है ये मदुरई तमिलनाडु में। कहां पर? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई तमिलनाडु में। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो 4 वर्ष के बाद। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो लेह जम्मू कश्मीर। रेगुलेटिंग एक्ट कब लागू हुआ था? 1773 में लागू हुआ था रेगुलेटिंग एक्ट। नेक्स्ट है, भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जेवी कृपलानी। कौन? तो भारत की स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेवी कृपलानी। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? तो सरदार सरोवर परियोजना जो है ये नर्मदा नदी पर बनाई गई। कहां पर? तो सरदार सरोवर जो परियोजना है ये नर्मदा नदी पर बनाई गई है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो राष्ट्रीय पेड़ की बात होगी तो बरगद सही उत्तर हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो कमल है। क्या है? तो कमल है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो वाघ हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो मोर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन। क्या? तो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206। कौन सा ग्रह पृथ्वी की जुड़वा बहन कहलाता है? तो शुक्र ग्रह। किसे? तो किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा बहन कहते हैं? तो शुक्र ग्रह को। काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य जो है ये असम में है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जे थॉमसन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कितने द्वीप हैं? तो 324 द्वीप हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? 1921 में। विश्व में सर्वाधिक शाखाओं वाला बैंक कौन सा है? तो भारतीय स्टेट बैंक है।
पोंगल किस राज्य का त्योहार है? तमिलनाडु का त्योहार हो जाएगा पोंगल। रिपब्लिक पुस्तक किसने लिखी थी? तो प्लेटो ने। किसने? तो प्लेटो ने। इंडिका या पुस्तक किसने लिखी? तो मेगास्थनीज ने लिखी इंडिका। खजुराहो के मंदिर कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है खजुराहो के मंदिर। भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? सोनपुर बिहार में। पोरस और सिकंदर का युद्ध कहाँ हुआ था? झेलम नदी के तट पर हुआ था पोरस और सिकंदर का युद्ध। हवा महल कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है हवा महल। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो चाणक्य के द्वारा अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखी गई थी। हरियाणा राज्य की कौन सी नस्ल की भैंस प्रसिद्ध है? तो मुर्रा हो जाएगा राइट आंसर। दुनिया का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? तो दक्षिण चीन सागर जो है ये दुनिया का सबसे बड़ा सागर है। महमूद गजनबी ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1000 ईस्वी में। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी प्राप्त होता है सूर्य के प्रकाश से। प्राय बात करेंगे भारतीय प्रायद्वीप का क्या नाम है? तो दक्कन का पठार। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से प्रारंभ हुआ था 1857 का विद्रोह। मीनाक्षी मंदिर कहां पर स्थित है? मदुरई में। कहां पर? तो मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो जो है बंगाल विभाजन हुआ था अक्टूबर 1905 में। कब? तो अक्टूबर 1905 में। उड़ीसा बिहार से कब अलग हुआ? 1936 में। गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? 1913 में। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर कहां पर है? गुड़गांव हरियाणा में। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में। वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। बिहार प्रदेश किस मुस्लिम शासक ने सबसे पहले जीता था? तो खिलजी ने। ताजमहल का डिजाइन किसने तैयार किया? उस्ताद ईसा ने। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं प्रधानमंत्री कौन थे? तो विष्णुगुप्त चाणक्य कह सकते हैं। सेन वंश का जो है संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का जो संस्थापक हो जाएगा सामंत सेन। कौन? तो सेन वंश के संस्थापक थे सामंत सेन। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा है? सुलभ सूत्र हो जाएगा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी रजिया सुल्तान। खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिरों का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया? तो चंदेलों ने। प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज की। पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर हैं पोस्ट ऑफिस के लेखक। फाहियान भारत की कितने वर्ष रहा? जो फाहियान है भारत में कितने वर्ष रहा? 6 वर्ष तक रहा। सिकंदर का गुरु कौन था? तो अरस्तु था सिकंदर का गुरु। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1763 ईस्वी में लड़ा गया था बक्सर का युद्ध। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो 1906 में। कब? तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री जो फाहियान था ये भारत आया था। भारत में प्रथम परमाणु बिजली घर कहां स्थापित किया गया था? तो तारापुर में। महावीर की माता का क्या नाम था? तो महावीर की माता का नाम था त्रिशला। क्या था? तो त्रिशला था। कायदे आजम किसे कहा जाता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। ईरान का नेपोलियन किसे को कहा जाता है? तो नादिर शाह को कहा जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। कहां पर? तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में। दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो राजघाट नाम है दिल्ली में स्थित जो है महात्मा गांधी की समाधि स्थल का। भारत श्रीलंका के बीच में कौन सी खाड़ी है? मन्नार की खाड़ी। वैंकू का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो वैंकू का राष्ट्रीयकरण हुआ 1969 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने किया था? जनरल रेजिनाल्ड डायर ने। अगला जो प्रश्न है, कौन सी देश की समुद्री सीमा सबसे बड़ी है? तो कनाडा की। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 326 ईस्वी में। कटक किस नदी पर बसा हुआ है? महानदी पर बसा हुआ है। शांति निकेतन की स्थापना किसने की? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति निकेतन की स्थापना की गई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1885 में। अजंता गुफाओं की चित्रकारी किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से।
भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो श्रीमती सुचेता कृपलानी थी भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री। भारतीय संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। तो 73वां संविधान संशोधन था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1757 में लड़ा गया था प्लासी का युद्ध। भारत पाकिस्तान सीमा रेखा किस नाम से पुकारी जाती है? रेडक्लिफ की रेखा के नाम से। भगवान बुद्ध द्वारा देह त्याग की घटना क्या कहलाती है? तो महापरिनिर्वाण। कौन से देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो चीन की। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो 1969 में। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त था गुप्त वंश का संस्थापक। तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है तुलबुल परियोजना। रेडियम की खोज किसने की थी? तो फियरे और मैरी क्यूरी के द्वारा रेडियम की खोज की गई। ओलंपिक खेलों में हॉकी को कब शामिल किया गया? 1928 में। आज बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड में। कहां पर? तो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड। राइट आंसर क्या? तो थायराइड सही उत्तर है। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश? तो मैक्सिको सही उत्तर हो जाएगा। बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। महान चिकित्सक चरक या किसके दरबार में थे? तो कनिष्क के दरबार में। किसके? तो कनिष्क के दरबार में। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता कब हुआ? तो 1916 में। वास्को डी गामा भारत में कब आया? तो 1498 ईस्वी में आया। वन अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है? देहरादून में है। तो आपने लगभग 300 प्रश्नों का ताबड़तोड़ रिवीजन किया। तो इन प्रश्नों की पीडीएफ के लिए अगर रिवीजन चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक जरूर करना, ये बहुत मेहनत लगी है। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।